बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल मोटिवेशन एंड लाइफ स्किल्स पे। और डियर व्यूवर्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, इसको आज से बहुत साल पहले मेरे एक दोस्त ने, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे वो किताब गिफ्ट की थी जिसका नाम था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। और उसके अंदर ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था, और इस कॉन्सेप्ट को ही मैं आज आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली बी प्रोएक्टिव का कॉन्सेप्ट है कि हमारे माशरे में दो तरह के लोग होते हैं। एक को हम कहते हैं ये प्रोएक्टिव लोग हैं, और एक को हम कहते हैं ये रिएक्टिव लोग हैं। और हम में से हर बंदा जो है वो इन दोनों में से एक कैटेगरी में आता है, या वो प्रोएक्टिव होता है या वो रिएक्टिव होता है। तो आज जब आप इस लेक्चर का इख्तिताम होगा तो आपने ये जो है ये गैस करना है कि आप किस किस्म के जो कैटेगरी है उसके अंदर आते हैं। क्या आप रिएक्टिव लोगों में आते हैं या आप प्रोएक्टिव लोगों में आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डिफ़ाइन कर दूं। देखें, हमारी ज़िंदगी में हम जितने भी डिसीजंस ले रहे होते हैं, जितने भी फ़ैसले ले रहे होते हैं, उनका इख्तिताम जो है वो फ़ाइनली दो चीज़ों पे जाके होता है। या हम उसमें कामयाब हो जाते हैं या हम उसमें नाकाम हो जाते हैं। अब अगर एक बंदा जो है वो एक फ़ैसला लेता है और उसके अंदर नाकामी खुदा न खास्ता उसको सामना करना पड़ता है, तो अगर वो बंदा उसको ओन करे और वो ये कहे कि ये जो प्रोसेस था या ये जो मैकेनिज़्म था या ये जो मेरा सारा प्रोसेस था जो मैंने अपने गोल के अकम्प्लिश करने के लिए यूज़ किया था, इसके अंदर मेरा जो मैं कहीं ना कहीं पर गलती पे था, मैं अपना जो एक्शन प्लान था उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सका, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं फ्लॉप हूँ। मैं अपने हर एक्शन की जो जो मैंने काम किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर मैंने ये किया होता तो मैं बेहतर होता। तो अगर एक बंदा अपने तमाम एक्शंस की ज़िम्मेदारी लेता है, वो जो लेता है वो तमाम एक्शंस की ज़िम्मेदारी लेता है, अगर वो नाकाम हुआ तब भी वो अपने डिसीजंस को ओन करता है, और अगर वो कामयाब हुआ तो तब भी वो अपने डिसीजंस को ओन करता है, तो वो प्रोएक्टिव बंदा है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जब वो नाकाम होते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी ये नसीब का खेल था, बस इसने ये कर दिया, या इसमें ये जो मेरा अमल था इसमें बड़ी साजिशें हुई, मुझे फ़लाँ बंदे ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की, ये जी इसमें इकनॉमिकल हालात बड़े ख़राब हो गए थे, मैंने बड़ी कोशिश की थी लेकिन फ़लाँ बंदा जो था उसने मेरी लेग पुलिंग की तो मैं नाकाम हो गया। यानी वो आपको 100 रीज़न्स बताएंगे अपने नाकाम होने की, लेकिन वो 100 रीज़न सारी लोगों के मुतल्लिक़ होंगी, एक में भी वो ख़ुद से ओन नहीं करेंगे कि वो ज़िम्मेदार हैं इसके। तो याद रखिएगा, जो कामयाब लोग होते हैं वो प्रोएक्टिव लोग होते हैं, और प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो जब डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने ये काम करना है, फिर उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी की तमाम एक्शंस की ज़िम्मेदारी जो है वो लेते हैं। और जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो एक्सीडेंटली लाइफ गुजार रहे होते हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो वो कहेंगे जी ये मैंने इसमें बड़ी मेहनत की, अगर वो नाकाम हो गए तो वो अपनी हज़ार रीज़न्स बताएंगे, हज़ार मसाइल बताएंगे कि ये मसले हैं जी, ये इश्यूज़ हैं जी, इस वजह से मैं नाकाम हुआ, इस वजह से हुआ। प्रोएक्टिव, एक तो प्रोएक्टिव की ये डेफिनेशन है। दूसरी कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा स्ट्रेस में जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा जो है वो इमोशनल ट्रॉमा में जाते हैं, और सम टाइम ये भी होता है कि हम जब उस स्ट्रेस में जाएंगे, इमोशनल ट्रॉमा में जाएंगे, तो हम अपनी जो एक जो हमारा ट्रू फेस होता है हम उसकी तरह बिहेव नहीं करते, बल्कि हम सम टाइम लाइफ में ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब हमारा फैमिली में कोई इशू हुआ, हमारे फ्रेंड्स के दरमियान कोई इशू हुआ, हमारे करियर में कोई इशू हुआ, तो हम रिएक्ट तो कर जाते हैं, लेकिन रिएक्शन करने के कुछ टाइम के बाद हमें ये एहसास होता है कि नहीं, मैंने यहाँ पे ओवर रिएक्ट किया था, यहाँ पे मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो ये ज़िंदगी में इसको एक असूल बना लें कि ज़िंदगी में जब भी कहीं पे जाके आपको लगे कि ज़िंदगी में कुछ भी कहीं भी आपकी वजह से गलत हुआ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी चीज़ के ऊपर अड़ जाएँ। आप ये मानें कि जी मेरी वजह से गलत हुआ, लेकिन अब मैं ख़ुद को जो है वो रोल बैक करके उस जगह पे नहीं लेके जा सकता कि मैं जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ कि हाँ ये गलत हुआ लेकिन मेरी वजह से गलत हुआ। तो हमने अपनी ज़िंदगी में कोशिश ये करनी है कि हम हमेशा प्रोएक्टिव लोगों की तरह बिहेव करें, और प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं वो इसी वजह से कामयाब होते हैं क्योंकि वो अपने हर एक्शन को जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं, वो रिएक्टिव नहीं होते। अब हमारे यहाँ 90% लोग जो है ना ज़िंदगी में वो रिएक्टिव हैं। कैसे रिएक्टिव हैं कि ज़िंदगी में जो ही उनके साथ कुछ होगा, जो ही कुछ गलत होगा, वो फ़ौरन से ब्लेम गेम शुरू कर देंगे। ये मेरा सारा कुछ ये इस वजह से हो रहा है कि फ़लाँ बंदे ने ये किया मेरे साथ, इस वजह से हो रहा है कि फ़लाँ जगह पे ये हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में ये बंदा था जिसने मेरे साथ ऐसा किया, ये बंदा था जिसने ऐसा किया। तो वो अपनी जो नाकामियाँ हैं उनको 100 जो चीज़ें होती हैं उसमें जो है वो छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि जितने भी रिएक्टिव लोग हैं
आप अगर अपनी ज़िंदगी में ब्लेम गेम करेंगे, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी तमाम तर नाकामियाँ दूसरे लोगों पे ले जाके जब फेंकना शुरू कर देंगे, फिर आपको सेल्फ़ एनालिसिस का मौका नहीं मिलता, ठीक है? जब आप सेल्फ़ एनालिसिस नहीं कर पाते, तो आप कभी ज़िंदगी में अपनी जो आपकी कोताहियाँ हैं या कमी हैं, आप उनको फ़िगर आउट नहीं कर पाते। तो आप सेल्फ़ एनालिसिस तभी कर सकते हैं जब मतलब मैं हूँ, मुझे अपना सेल्फ़ एनालिसिस करना है। तो मैं अपना सेल्फ़ एनालिसिस तब कर सकता हूँ जब मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हो जाऊँ, मैं जब बिल्कुल न्यूट्रल हो जाऊँ, और मैं न्यूट्रल तब हूँगा जब मैं मान लूँगा कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। जिस स्टेप पे मैं मानूँगा खुद को कि मैं गलत हूँ, वहाँ से मेरा सेल्फ़ एनालिसिस का काम शुरू होगा, और वो सेल्फ़ एनालिसिस मुझे लीड करेगा, वो मुझे बताएगा कि हाँ, यहाँ पे तो हमने गलती की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एक दोस्त के साथ इश्यू हुआ। मैं कभी भी सेल्फ एनालिसिस नहीं कर सकता जब मैं कहूँगा कि मेरा जो ये दोस्त है उसकी गलती है। जब तक मैं गलती किसी और की बनाता रहूँगा, मैं कभी भी ज़िंदगी में सेल्फ एनालिसिस में नहीं जा सकता। मैं सेल्फ एनालिसिस में तब जा सकता हूँ जब मैं खुद अपनी गलती को मानूँगा, और जब मैं अपनी गलती को मान लूँगा, तो वहाँ से मेरा वो सफ़र शुरू होगा जिसको मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सफ़र कहता हूँ। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के सफ़र के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोएक्टिव बनें, और यहाँ पे आज आपने ये चीज़ जो है इसको प्रॉमिस करना है कि आज के बाद आपकी ज़िंदगी में चाहे कोई भी कामयाबी आई या चाहे कोई भी नाकामी आई, आप उसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे। यू आर गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अपने तमाम एक्शंस की ज़िम्मेदारी लेनी है, और जिस दिन से, जिस लम्हे से, जिस मिनट से आप अपनी ज़िंदगी के तमाम एक्शंस की ज़िम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे, आप समझ लें कि वहाँ वो पहला स्टेप होगा, पहली सीढ़ी होगी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ। तो ये मेरा आज का पैगाम है, बी प्रोएक्टिव।